100 साल का बूढ़ा जिसका नाम था जॉर्ज जिंदगी से तंग आकर खुद को जिंदा दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिट्टी हटाते हटाते अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक बड़ा सा सोने का डला था, शुद्ध चमकता हुआ गोल्ड नगेट। जॉर्ज के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी आसपास की मिट्टी हटाई और देखते ही देखते जमीन के नीचे मानो सोने का खजाना छिपा मिला। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जिस रास्ते पर वो मौत तलाशने निकला था वहीं उसे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। उसने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि खुशी की आवाज बाहर ना निकल जाए। इतना सोना कि बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए, लेकिन उसे क्या पता था यही दौलत उसकी तबाही की शुरुआत बनेगी। अगले दिन वो सारा सोना समेटकर छोटे से टाउन की तरफ निकल पड़ा। इरादा था कि इसे कैश में बदल देगा। रास्ते में उसे नाज़ी सैनिकों की एक टुकड़ी मिली। वो अभी अभी एक गांव लूटकर लौटे थे। चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। जॉर्ज चुपचाप उनके पास से गुजर गया, मगर उनके ऑफिसर कैप्टन मिलर की नजर उस पर टिक गई। एक सिपाही ने उसे गोली मारने की बात की, लेकिन कैप्टन ने रोक दिया। उसके मुताबिक बूढ़ा खुद ही कहीं मर जाएगा, गोली वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हुए जॉर्ज ने पेड़ों से लटकती आम नागरिकों की लाशें देखी। दिल भारी हुआ, मगर इस जंग के दौर में हर कोई बस अपनी जान बचाने में लगा था। वो भी बस जीना चाहता था। थोड़ी दूर पर दूसरी टुकड़ी ने उसे रोक लिया। तलाशी में घोड़े पर लदा सोना मिल गया। हालात समझते ही उसने झुककर अपने कुत्ते को इशारा किया, भाग जा। गोलियां चलने लगी, मगर कुत्ता जिगजैग भागते हुए निकल गया। अब सैनिक बूढ़े को मारकर सोना हड़पना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे कमजोर समझने की भूल की थी। जॉर्ज ने कमर से खंजर निकाला, पलटा और एक ही वार में सामने वाले सैनिक को ढेर कर दिया। बाकी संभल पाते उससे पहले उसने हमला कर दिया। कुछ ही पलों में जमीन पर लाशें बिखरी थी। गोलियों की आवाज सुनकर कैप्टन मिलर टैंक लेकर लौट आया। सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। साफ था ये कोई साधारण बूढ़ा नहीं। एक घायल सैनिक ने सोने का टुकड़ा कैप्टन को थमाया। उसे तुरंत समझ आ गया ये चलता फिरता खजाना है। लालच ने उसकी आंखें चमका दी। उसने टैंक मोड़ा और पीछा शुरू कर दिया। उधर जॉर्ज तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक पीछे से टैंक की आवाज आई। उसने घोड़ा दौड़ा दिया। मशीन गन से गोलियां बरसने लगी, मगर अजीब किस्मत थी, हर गोली उसे छूकर निकल जाती। कैप्टन दूरबीन से देख रहा था। वो जानता था ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं। कुछ देर बाद जॉर्ज अनजाने में एक माइनफील्ड में घुस गया। घोड़ा अचानक उछला, जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उसे होश आया तो समझ में आया कि घोड़े ने अपनी जान देकर उसे बचा लिया। चारों तरफ जमीन में दबे लैंड माइन्स और बिखरा हुआ सोना पड़ा था। उसने झुककर सोना समेटना शुरू किया। ये उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन सामने बढ़ता हर कदम मौत के बेहद करीब था।